गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको पीरियडिक टेबल का ये सेकंड वीडियो आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, जिसमें कि आज मैं सिर्फ आपको पीरियडिक टेबल का जो स्ट्रक्चर है कंप्लीट और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको कराऊंगी। द वेरिएशन ऑफ द पीरियडिसिटी वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, बिकॉज वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा वीडियो। आज थोड़ा सा चीज़ देखिए, उसका आप रिवाइज़ करिएगा एंड देन आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। मैं जितना समझती हूँ, ये वीडियो मैंने सिर्फ पीरियडिक टेबल के स्ट्रक्चर के लिए बनाया है एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक द एलिमेंट्स हैविंग हियर, वो आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एज यू कैन सी दैट हियर द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे आपको ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं। ग्रुप्स आर दी कॉलम्स। जितनी भी सारी ये ऐसे कॉलम्स लाइक स्ट्रक्चर हैं, दीज आर दैट इज़ नोन एज ग्रुप। और जो ये रोज़ यहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये क्या है आपके, ये यहाँ पे पीरियड्स इनको कहते हैं। ठीक है, now you can see that the first row or column here, the modern periodic table has 18 vertical column. You can see that from 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. So up to here these are, ये सारे कितने हैं, ये 18 columns है सारे यहाँ तक। Clear? And the periods are 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे ये रोज़ हैं, इनको हम पीरियड्स कहते हैं। एंड जो ये लाइंस ऐसे कॉलम लाइक स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे इनको ग्रुप्स कहा जाता है। नाउ द फर्स्ट ए एंड सेकंड ए, ये दोनों ग्रुप को हम क्या कहते हैं, इनको एस ब्लॉक से प्रेजेंट किया जाता है। ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी कहते हैं इनको। रिप्रेजेंटेटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसमें फर्स्ट ग्रुप होता है वही कैरेक्टरिस्टिक सारे एलिमेंट्स के होते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ग्रुप कहते हैं वो एक तरह से कहते हैं कि जो फैमिली को अपने रिप्रेजेंट करता है, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज ए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। पहला एलिमेंट किसी भी कॉलम का जो पहला एलिमेंट होगा उसके कैरेक्टरिस्टिक सारे एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक से मैच करेंगे। तो इसलिए वो एक फैमिली की तरह है कि सबके कैरेक्टर क्या है, एक जैसा ही है। जो कैरेक्टरिस्टिक जो भी प्रॉपर्टीज़ आपके फर्स्ट एलिमेंट की होगी वो सारे कॉलम्स के एलिमेंट की होगी। तो दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, द फर्स्ट वन। क्लियर? नेक्स्ट इज ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ये आपके आते हैं थर्ड बी से लेके सेकेंड बी तक। क्लियर? तो ये आपके यहाँ पे हो गए ट्रांजिशन मेटल्स। ये अलग, इनको हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इस ग्रुप को यहाँ पे पूरा आपके थर्ड बी से लेके सेकंड बी तक क्या कहा जाता है, डी ब्लॉक कहते हैं इसको। क्लियर? नेक्स्ट इज 13 14 15 16 17 18, या फिर अगर मैं कहूँ थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए एंड सेवन्थ ए, ये आपके ये भी सारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होते हैं। इट इज़ सेम ऑल्सो हियर लाइक इन केस ऑफ दी एस ब्लॉक। यहाँ पे भी जो इनके फर्स्ट एलिमेंट होंगे ये क्या कर रहे होंगे, ये अपनी बाकी सारे जो एलिमेंट्स इनके बाद में हैं इनके सारे प्रॉपर्टीज जो होगी वो रिलेट करती होगी फर्स्ट एलिमेंट के साथ। तो ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहलाते हैं। एंड एट द एंड जो 18 ग्रुप है, इसको जीरो ग्रुप भी कहते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि ये सारी जितनी भी एलिमेंट्स हैं ये सारी क्या है, इनएक्टिव गैसेस हैं। ये किसी चीज़ से रिएक्ट ही नहीं करेंगी। ये जैसे इनको नोबल गैस भी कहते हैं। और ये पी ब्लॉक एलिमेंट भी है, आता है ये भी। नोबल मीन्स लाइक आप कह सकते हो जैसे किंग होता है, किंग को किसी से कोई मतलब नहीं है, उसके पास जो चीज़ है वो सारी सफिशिएंट है, तो इज़ नॉट गोइंग टू बोरो एंड मे बी किसी से मिक्सअप होना नहीं चाहेगा ज़्यादा। तो वही इन एलिमेंट्स के साथ है कि इनका जो 8 जो आउटर सेल होता है उसमें इनके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं। किसी भी एलिमेंट को स्टेबिलिटी के लिए क्लास 9 में जैसे आप वैलेंसी पढ़ चुके हो कि अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने आउटर शेल में चाहिए। तो इनका आउटर शेल जो होता है वो कंप्लीट होता है विद दी 8 इलेक्ट्रॉन। तो इनको किसी के साथ मतलब ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। तो दीज आर दी नोबल गैस। और ये सारे क्या है, ज़ीरो एलिमेंट इनको कहते हैं, इनएक्टिव गैसेस भी इनको कहा जाता है। सो लेट्स रीड इन डिटेल। फर्स्ट ग्रुप जो यहाँ पे आ जाता है सॉरी, these elements are known as the alkali metal except hydrogen. Hydrogen is the gas and other all are here is the metal. ये सारे क्या हैं, मेटल्स हैं। और ये सिर्फ यहाँ पे हाइड्रोजन को लेके ये सिर्फ यहाँ पे गैस है। अभी हम सिर्फ ग्रुप्स को पढ़ रहे हैं, देन लेटर वी विल स्टडी अबाउट द पीरियड्स। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ कॉलम्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। बिकॉज एज दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग एल्कलीज विद वाटर, जब भी ये वाटर के साथ मिक्स होंगे तो ये स्ट्रॉन्ग एल्कली बना देते हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज दी एल्कली मेटल। और दूसरी चीज़ एक और,
ये क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग एल्केली मेटल होंगे। अब हम आ जाते हैं सेकेंड ए ग्रुप में। ये क्या है, ये भी एक एल्केली मेटल है, बट दे आर जस्ट वीकर देन दी फर्स्ट A1। जैसे लिथियम है, सोडियम है, इनसे थोड़ा वीक ही क्या करेंगे, एल्केली बनाएंगे वाटर के साथ मिलके। ये दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग एज मच एज द फर्स्ट ए ग्रुप वन। क्लियर। अभी क्या है इसके बाद यहाँ पे ग्रुप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन, 10, 11, 12, ये सारे क्या कहते हैं, इनको ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। एंड दीज आर दी डी ब्लॉक एलिमेंट। ये सारे डी ब्लॉक एलिमेंट हैं और वो हैवी मेटल हैं। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ब्लू से इसको डिनोट किया गया। ये सारे क्या हैं, हैवी मेटल हैं, जितने भी ये सारे हैं। ठीक है, दे आर दी हैवी मेटल एंड all the elements of this group are metals. They have their two outermost cell incomplete, और इनका जो दो outermost cell होता है वो incomplete होता है। outer two, बाकी सब complete होगा, लेकिन जो outer two होंगे वो क्या होगा, incomplete होगा। Now to come on the next, it is group 13. This is the boron family, क्योंकि यहाँ पे family में first element क्या है इस column में, boron है, तो boron family है। boron is the first member of the group. Next is the I'm sorry, कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली है, इसमें भी सारे ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ क्या है, कार्बन से रिलेट करेगी। नाइट्रोजन फैमिली, ये नाइट्रोजन से रिलेट करेगी। ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली इज ऑल्सो नोन एज दी चाल्कोजेंस, मीनिंग ओर फॉर्मिंग, ये ओर बनाते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, चाल्कोजेंस भी कहा जाता है। ये ओर फॉर्मिंग फैमिली है, सब क्या करते हैं, किसी ना किसी का ओर में बनता है। ठीक है, तो ओर फैमिली भी कहते हैं, प्लस इनको चाल्कोजेंस भी करते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सेवन्थ ए फैमिली। दिस इज़ द फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड दिस इज एस्थेनिन। तो ये क्या है, ये हैलोजन कहलाते हैं ये फैमिली, इनको हैलोजन्स कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये साल्ट फॉर्मिंग है। अभी यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। सिक्स ए आपके ओर फॉर्मिंग हो गया और सेवन्थ आपके हैलोजन जो कि साल्ट बनाते हैं आपके। सबसे पहले ग्रुप में जो क्या होता है, फर्स्ट ग्रुप है, उससे मिलके स्पेशली लाइक अगर मैं कहूँ फर्स्ट ग्रुप में यहाँ पे Na ले लूँ तो NaCl बहुत जल्दी से साल्ट बना देगा, जो हम कॉमन साल्ट जिसको कहते हैं। ये जल्दी से आप ये आयंस में हो जाता है, आयनिक सॉल्ट बना देता है। आयंस होते हैं क्योंकि Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, आप वैलेंसी आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, इसको मैं ज़्यादा भी डिस्कस नहीं करूँगी, बट आई एम गोइंग टू टेल यू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द पर्टिकुलर कॉलम्स का भी बता रही हूँ। The last one is the element of group 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electron in their outermost cell. अब यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट आ रही है, सॉरी लाइट थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रही है, वेट। नाउ इफ़ आई से दैट कि ये ओर फॉर्मिंग फैमिली है एंड दिस इज़ द साल्ट फॉर्मिंग फैमिली। ठीक है, तो ये जितने सारे ये एलिमेंट हैं इनमें जैसे कैसे कि अगर मैं कहूँ फर्स्ट ए ग्रुप है तो इसके जो आउटर शेल होगा उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 2 होगा। ठीक है, इसमें कितना होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा और 7 होगा। इस तरीके से इनके आउटर शेल जो होगा वो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अकॉर्डिंग टू दी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्लियर। और यहाँ पे इनका क्या हो जाएगा, जीरो ग्रुप का 8 हो जाएगा। क्लियर। सो ये यहाँ पे अभी क्या हम कह रहे हैं कि यस वी हैव डन ऑलरेडी द चाल्कोजेंस। एंड इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे आपके हीलियम जो है यहाँ पे इनएक्टिव गैसेस जो हैं एट द एंड वाला। एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप आर कॉल्ड द नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस, बिकॉज ये क्या होता है, इनका ऑक्टेट जो होता है वो कंप्लीट होता है, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें कंप्लीट होते हैं, सो दैट इज़ वाई इनको इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है। These elements are their outermost orbit complete due to stable electronic configuration. They hardly react with other elements. बहुत ही कम, किसी अगर एक दो की बात करेंगे तो ही ये रिएक्ट करते हैं, अदरवाइज बिल्कुल नहीं, ये रिएक्ट ही नहीं करते हैं किसी के साथ। द मेन ग्रुप एलिमेंट और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट और नॉर्मल एलिमेंट, ये 3 तरीके के यहाँ पे एलिमेंट्स आपके पास हो गए। द outermost cell of the all elements of these groups are incomplete. I'm sorry. तो इन रिप्रेजेंटेटिव, ट्रांजिशन एंड रिप्रेजेंटेटिव, ये वाले इनके जो आउटरमोस्ट शेल होते हैं वो क्या होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं, एक्सेप्ट दिस वन नोबल गैस का कंप्लीट होता है जिसका कि ऑक्टेट कंप्लीट होता है। क्लियर। अब इसमें मैं एक चीज़ और आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि यहाँ पे शॉर्टेस्ट पीरियड, अब हम आ जाते हैं पीरियड्स के टाइप पे। पीरियड्स दे आर दी 7 हॉरिजेंटल रोज ऑफ द मॉडर्न पीरियडिक टेबल एंड दे आर नोन एज द पीरियड्स। यू कैन सी हियर द नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन एटम डिटरमाइंस इट्स पीरियड। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ सेल जितने होंगे
अगर 1 है तो इन दोनों के सेल कितने हैं, 1 यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, 2 इनमें सेल कितना होगा, 2 होगा। तो ये क्या करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट होता है इनका नहीं होता है। पीरियड्स में मैं आपको बता रही हूँ, जैसे इनके शेल का नंबर यहाँ से डिफाइन होता है। आप जब भी आपको अगर बोला जाएगा कि ये इस ग्रुप का, इस पीरियड का एलिमेंट है, तो इसके पास कितने शेल होंगे, तो यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि अगर 3 है तो 3 शेल्स होंगे, 2 है तो 2 शेल्स होंगे, 1 है तो 1 शेल होगा। तो ये इनके शेल्स को डिफाइन करता है। एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 1 हैव 1 शेल, एलिमेंट ऑफ पीरियड 2 हैव 2 शेल्स एंड दैट ऑफ पीरियड 3 हैव 3 शेल्स एंड सो ऑन। यहाँ पे जो जिस पीरियड का एलिमेंट होगा उसके उतने ही शेल्स होंगे उसके पास। इलेक्ट्रॉन तो आपको यहाँ कॉलम से, ग्रुप से पता चल रहा है, एंड शेल्स कितने शेल्स होंगे वो आपके यहाँ पीरियड से पता चल रहा है। क्लियर? तो अभी इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी, अगर आपसे कभी एग्जाम में आया है कि शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा है, तो शॉर्टेस्ट आपका क्या होगा, फर्स्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 एलिमेंट हैं। क्लियर? एंड शॉर्ट पीरियड ये आपका हो जाएगा सेकंड, क्योंकि यहाँ पे लिथियम बेरिलियम और यहाँ बीच में कुछ नहीं है, तो ये आपका शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्टेस्ट तो ये सबसे छोटा पीरियड तो ये वाला है, उसके बाद शॉर्टेस्ट ये हो जाएगा। देन आपके पास आता है शॉर्ट पीरियड अगेन, तो ये आपका हो जाएगा थर्ड, ये भी इतना ही लगभग शॉर्ट ही इसको कहेंगे। लॉन्ग पीरियड आपका हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ सबसे लॉन्ग लेंथ ही आप देखेंगे, सबसे पहला यहाँ पे आ जाएगा लॉन्ग, ये भी लॉन्ग होगा आपका। सिक्स्थ वाला भी, सिक्स्थ आपका लॉन्गेस्ट आ जाएगा, एंड सेवन्थ भी आपका लॉन्गेस्ट पीरियड आ जाएगा, बिकॉज दे ऑल्सो इंक्लूड दी एक्टिनाइड और लेंथेनाइड्स, ये इसके साथ होता है। आप यहाँ पे देख पा रहेंगे 57 से लेकर 71, इन सब में यही एक कैटेगरी ये थी जिनमें सारी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा सिमिलर थी। इनको एक ही ग्रुप में रखना पॉसिबल, एक ही ब्लॉक में रखना, ब्लॉक भी नहीं कहूँगी बट एक साथ रखना पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ ग्रुप से सारे एलिमेंट को ये लेंथेनाइड्स और एक्टिनॉइड्स की फॉर्म में यहाँ से और यहाँ से इनको यहाँ अरेंज कर दिया गया। बट ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज आपके लिए सिर्फ इतना, आपको एस, पी एंड डी ब्लॉक, ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इसके कैरेक्टरिस्टिक, किसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किया था, सबसे ज़्यादा इसमें रोल रहा मोज़ले का, जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया। इससे पहले आपके पास डॉबरिनर, न्यूलैंड एंड मेंडलीव ने यहाँ पे इसमें वर्क किया था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। तो इतना आज के लिए सफिशिएंट है। मैं आपको समझती हूँ कि बहुत काफ़ी आप इतना आज पढ़ लें, इसको आप रिवाइज़ कर लीजिएगा तो पीरियोडिक टेबल आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दी वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज़, कि क्या वेरिएशंस हैं डिफरेंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ में। सो नेक्स्ट वीडियो विल बी कम फॉर दैट, उसके लिए आएगा। होप यू एंजॉय द वीडियो एंड रिवाइज इट प्रॉपरली। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल सॉल्व योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।